सूरज, तुम्हारी सैलरी 35,000 रुपये है। घर के खर्चे, घर का किराया, बिजली, राशन और पेरेंट्स की दवाइयाँ, आधी सैलरी तो यहीं चली जाती है। लेकिन मुझे सच सच बताना, अगर कल को कुछ हो जाए, कल को खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी नौकरी चली जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में तुम्हारे पास कितने महीने का खर्चा होगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर जब तक पड़ोसी और रिश्तेदार देना बंद नहीं कर देते पैसे। इंडिया में आज भी 80% फैमिलियों के पास कोई बैकअप नहीं होता ऐसे केस में। फिर भी लोग ऐसे केस में एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, वो है टर्म इंश्योरेंस। पर आकाश भाई, मैं तो यंग हूँ, 28 साल का हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब मेरे साथ क्यों होगा? सूरज, एक्सीडेंट कोई एज देखकर नहीं होता, वो कभी भी हो जाता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है। टर्म इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि तुमको कुछ हो ही जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। तुम्हें पता है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो तुम्हारी फैमिली के पास एक इनकम रहेगी जो तुम्हारे जाने के बाद भी एक सेफ्टी देगी उन्हें। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन से समझते हैं। तुम्हारी सैलरी है 35,000 रुपये। अगर हम साल की बात करें तो ये बनता है 4,20,000 रुपये। तुम अगर 25 साल के हो और अगले 25 साल तक काम करते हो तो तुम्हारी लाइफ टाइम वैल्यू जो होगी अर्निंग की, वो होगी लगभग 1 करोड़। पर आकाश भाई, मेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। नहीं सूरज, ये लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ टाइम अर्निंग है। अगर तुम 25 साल तक काम करते हो तो ये तुम कमाओगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो ये अर्निंग इफेक्ट करती है। तो अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो ये अमाउंट तुम्हारी फैमिली को मिल सकता है, अगर तुम रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को करते हो, अगर तुम एक टर्म प्योर इंश्योरेंस लेते हो। टर्म इंश्योरेंस सिंपल है। अगर तुम पॉलिसी लेते हो टर्म इंश्योरेंस की और उस पॉलिसी की पीरियड के दौरान तुम्हें अगर कुछ हो जाता है तो तुम्हारी फैमिली को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है जो कि तुम्हारी सैलरी का 15 से 20 गुना हो सकता है, जो कि तुम्हारी सैलरी का 15 से 20 गुना होता है। बस इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती, कोई बोनस नहीं होता और कोई रिटर्न नहीं होता। तुमने जो प्रीमियम भरा है वो प्रीमियम तभी काम करता है जब तुम्हें कुछ होता है। अगर तुम मैच्योरिटी तक रहते हो तो वो पैसा तुम्हें नहीं मिलता, वो पैसा कंपनी को चला जाता है। इस चीज़ से कुछ लोग डरते भी हैं क्योंकि उन्हें आखिर में कुछ मिलता नहीं है मैच्योरिटी पर। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसी वजह से इसका प्रीमियम कम होता है और इसका जो एश्योर्ड अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। पर आकाश भाई, पैसा तो वापस ही नहीं मिलेगा, इसमें तो कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा सूरज, 1 रुपये भी नहीं मिलेगा अगर तुम सर्वाइव कर जाते हो। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो तुम्हारी फैमिली को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल जाएगी, उन्हें एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। इसी को टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है और इंश्योरेंस का एक्चुअल पर्पस यही तो होता है। इसी वजह से सूरज, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी तुम्हें साल के 10-12 हज़ार में मिल जाता है। और अगर आप दूसरे कोई इंश्योरेंस लेते हो तो वही प्रीमियम तुम्हारा 3 से 4 गुना हो जाता है और कवर भी इतना नहीं मिलता। एक एग्जांपल सुनो। एक 40 साल के अंकल थे, प्राइवेट जॉब करते थे, अच्छी खासी सैलरी थी। उन्होंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा था जो कि उन्हें साल का 12-14 हज़ार रुपये पड़ गया। खुदा ना खास्ता उनकी एक्सीडेंटली डेथ हो गई तो हुआ ये कि उनकी फैमिली को लमसम अमाउंट मिल गया, उनकी फैमिली सिक्योर हो गई, एजुकेशन सिक्योर हो गया, उनके जो बच्चे हैं वो भी सिक्योर हो गए। सोचो, अगर उनके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं होता तो क्या होता? आकाश भाई, अगर उसके पास इंश्योरेंस नहीं होता फिर तो घर बिक जाता। टर्म इंश्योरेंस का सिंपल फंडा है। अगर तुम घर के अर्निंग मेंबर हो, तुम पे फैमिली डिपेंड करती है, तुमने लोन भी ले रखा है, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि एक टर्म इंश्योरेंस खरीदो, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपका मोस्टली पूरा का पूरा फैमिली का जो खर्चा है वो कवर हो जाता है। अच्छा, कौन सी टर्म इंश्योरेंस लेनी चाहिए ये आप खुद रिसर्च करोगे और आगे जाके इस पर अगर वीडियो बनती है तो वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त 3 गलतियां मत करना। एक, चीपेस्ट प्रीमियम मत देखना। कई बार क्या होता है कि आप बहुत ही कम प्रीमियम देखते हो, आगे जाके फिर आपको कुछ ना कुछ क्लेम रिजेक्शन मिलने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, नॉमिनी को क्लियर करना है कि नॉमिनी कौन होगा और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही देनी है, अपना जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसे सही देना है ताकि आगे जाके क्लेम आपका रिजेक्ट ना हो। टर्म इंश्योरेंस का एक सिंपल रूल ऑफ थंब है, जितनी आपकी सैलरी है उसका 15, 20 और मैक्स टू मैक्स 25 गुना आप ले सकते हो। तो मान लो आपकी सैलरी है 4 लाख सालाना, तो आप 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। सो ये था टर्म इंश्योरेंस, जो कि एक प्योर प्रोटेक्शन माना जाता है। टर्म इंश्योरेंस किस किस लोगों के लिए ज़रूरी है? अगर आप एक अर्निंग मेंबर हो, है ना, और अगर आपको चाहिए कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली सेफ रहे, उन पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए,
तो आप उसके लिए एक टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। कितना लेना है, अपनी जो इनकम है उसका 15 से 25, मैक्स टू मैक्स 25 गुना आप ले सकते हो, है ना। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करती है कि कब तक आप ले सकते हो। अगर आप जितना जल्दी लोगे, अगर आप 25 साल के हो, 22 साल के हो, 30 साल के हो, तो आपको उसका प्रीमियम कम पड़ेगा। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उतना आपका रिस्क, उतना आपका प्रीमियम बढ़ता जाएगा। आकाश भाई आपने बिल्कुल सही कहा, टर्म इंश्योरेंस तो लेना चाहिए। मैं भी टर्म इंश्योरेंस लूँगा अपनी, अभी रिसर्च करता हूँ उस पर, फिर मैं एक अच्छे से टर्म इंश्योरेंस लूँगा अपनी। और ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि टर्म इंश्योरेंस एक प्योर प्रोटेक्शन है। अगर आप सर्वाइव करते हो तो मैच्योरिटी पे आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ना कोई बोनस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल चीज़ है कि खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसे कि मैं कहता हूँ, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप सेविंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।